इस्लाम से सनातन में धर्म वापसी की कई खबरें आपने देखी होंगी और अब एक और ऐसी ही खबर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आई है, जहां करीब 7 पहले पिछड़ चुका विवेक अपने माँ बाप से मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन तब तक उसे इस्लाम धर्म कबूल कराकर हिंदू से मुस्लिम बनाया जा चुका था और अब उसका नाम मोहम्मद उमर रखा गया था। जिसके बाद परिजन पुलिस कार्रवाई के बाद बुढ़ाना स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में पहुंचे, जहां आचार्य मृगेंद्र सिंह ने मुस्लिम धर्म कबूल कर चुके विवेक की सनातन धर्म में घर वापसी कराई। सनातन धर्म की दीक्षा देते हुए आश्रम में शुद्धि कर उमर को फिर से विवेक नाम रखकर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। साधना यशवीर आश्रम बगरा में एक मुस्लिम लड़के की सनातन धर्म में घर वापसी कराई। ये मुस्लिम लड़का चंडीगढ़ से है और 7 साल पहले चंडीगढ़ से एक मुस्लिम ने इसका अपहरण किया और जब इसका अपहरण किया गया, इसका नाम विवेक गौतम था। इसका अपहरण करने के बाद वो मुस्लिम लड़का इसको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कई मदरसों में लेकर के घूमा और इस विवेक लड़के का इस्लाम मजहब में धर्मांतरण किया गया। उस मदरसे का नाम है जामिया उस्मानिया इस्लाम नगर, रामपुर मनिहार, सहारनपुर। इस लड़के का जबरन धर्मांतरण कराया गया और इसका खतना भी कराया गया और इसको जबरन पीड़ित किया गया कि ये इस्लाम की शिक्षा को अपनाए और सनातन धर्म से दूर हो। लेकिन 2 दिन पहले इसको बरामद किया। मैं रायपुर चंडीगढ़ कला में किराए पर रहता था। वहाँ से किराए पर रहते रहते हमारा लड़का जो है गायब हो गया 17/3/2016 को। फिर मैंने वहाँ मूली जागरा थाने में रिपोर्ट लिखाई। वहाँ से कार्रवाई हुई, थोड़ी बहुत जो कुछ हुई। उसके बाद में हमारा केस 17 सेक्टर चंडीगढ़ चला गया। उसके बाद में हमको कोई पता नहीं चली। फिर हमारे इधर से संपर्क हुआ तो यहाँ से हमको पता मिला कि हमारे लड़का तुम्हारा मिल गया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ आए। यहाँ आके थाना गए, थाना चौथावल। वहाँ से अपने बच्चे को हम लेकर के आए। तो यहाँ हमको गुरुजी के पास पता चला तो यहाँ आए गुरुजी के पास में। फिर यहाँ हमने उसको शुद्धिकरण कराया, घर वापसी कराई सनातन धर्म में। जी मेरा बच्चा गुम हुआ था। सबसे मेरा बच्चा 7 साल हो गया, 8 साल आंसू अभी पता चला है इसी महीने में। फिर मेरे को गुरुजी ने, जिसने फोटो वाले थे, वो भैया ने मेरे को फ़ोन भेजा, नंबर भेजा, कहते तुम्हारा बच्चा मिल गया है, आ जाओ यहाँ पे थाने में। तो मैं थाने में आई, फिर मेरे बच्चे से मिलवाया। फिर मैं थाने गई, फिर गुरुजी के पास आई। मैंने अपने बच्चे का शुद्धिकरण करवाया है। मेरे को उनसे यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मेरे बच्चे को धर्म खराब किया है, हिंदू से मुस्लिम बनाया है, हमारी यही इच्छा है कि योगी जी कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए, जब भी मेरे दिल को शांति मिलेगी। वहीं इस मामले को सनातन धर्म में वापसी कराने वाले आचार्य मृगेंद्र सिंह और बच्चे के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे बच्चे का धर्मांतर कराया गया है, जो हमारे बच्चे को पीड़ित किया गया है, हमारे बच्चे का जो खतना कराया गया है, मैं इन सब के जितने भी मामले हैं, ये सब लड़के को हमारे जो किया है जिन्होंने लोगों ने, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो जिस मौलवी ने इसका धर्मांतरण कराया, उसका गैर जमानती धाराओं में इस पर केस लगे और इसकी कभी जमानत ना हो, और जिस जामिया उस्मानिया इस्लाम नगर में इसका धर्मांतरण किया गया, उस मदरसे पर हमेशा हमेशा के लिए सील लगे। और नंगला राई जो मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ के प्रधान ने इस विवेक नाम के लड़के का जो आधार कार्ड चेंज होना था, उसमें अपनी मोहर, अपने दस्तावेज लगा करके दिए। अब उस प्रधान की मजहबी मानसिकता को देखा जाए। मैं मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन से एक आह्वान करना चाहता हूँ
कि इस नंगला राय का जो प्रधान है अफसरून, इसके सारे अधिकार सील किया जाए, इसको प्रधानी पद से हटाया जाए और इसकी गिरफ्तारी हो। यदि इस अफसरून के अधिकार सीज नहीं किए गए तो योग साधना ईश्वर आश्रम के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस मुकर्रम जलाल की भी गिरफ्तारी हो और मदरसे पर सील लगे। यदि ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मैं उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मदरसों के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये केवल शिक्षा के केंद्र नहीं है इस्लाम के लिए, इन्होंने सनातन धर्म को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। इसलिए मदरसों पर समय समय पर जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए कि यहाँ केवल मजहब की शिक्षा दी जा रही है या हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, क्योंकि आज मदरसे धर्मांतरण के अड्डे बनते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस अब इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कब तक आरोपी पर गाज गिरती है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।